मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या पहुंचे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। मौका है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित गोपाल दास जी के जन्मदिन का। ऐसे पहुंचे हैं, बता दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं आप। यहाँ की हवाओं ने कैसे वेलकम किया, कैसे स्वागत किया आपका? अयोध्या आना तो सौभाग्य का विषय है। यहाँ की रज को माथे से लगाना सौभाग्य का विषय है। अयोध्या पावन नगरी है। अयोध्या सनातन की केंद्र भूमि है, भगवान राम की जन्मस्थली है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि वो अयोध्या का आकर के दर्शन करें। सनातन संस्कृति उस वक्त आहत होती है जब दो राजनीतिक दल राम को बांटने की कोशिश करते हैं। क्या देखिए, राम को कभी किसी एक तरफ नहीं किया जा सकता है। राम सबके हैं। भगवान राम की विशेषता ये है, राम उनके भी हैं जो राम को नहीं मानते। राम उनके भी हैं, कभी कभी उनका भी नंबर लग जाता है, कभी कभी उनका भी दाव लग जाता है। कल राहुल गांधी का जन्मदिन था। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि यूपी के दो युवा अब प्रेम की दुकान चलाएंगे यूपी में, खटाखट खटाखट। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता प्रेम की दुकान नहीं होती है, और जहाँ दुकान है वहाँ प्रेम नहीं होता है। पहले राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए, प्रेम की कोई दुकान नहीं होती है, और जो दुकान है तो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। ये सब ऐसी बातें हैं। राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम क्या है कि वो ना भारत को जानते हैं, ना भारत की संस्कृति को जानते हैं, तो बस बोलते रहते हैं। अच्छी बात है, 2014 में हारे, 19 में हारे, 2024 में हारे। 3 बार तो कांग्रेस की दुर्दशा, 3 बार से कांग्रेस की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं वो। उन्हें उस पर बात करनी चाहिए। वाई नॉट की सीट खाली हुई है, वहाँ से अब प्रियंका जी को लॉन्च करना चाह रहे हैं, राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। ये क्या कहेंगे जी? प्रियंका गांधी जी को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी को तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो कभी भी नहीं बनाए जाएंगी राहुल गांधी जी के रहते हुए। खड़गे जी को चाहिए कि उन्हें अपनी कुर्सी सौंप दें, लेकिन वो नहीं सौंपा जाएगा। प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल के वायनाड भेज दिया गया है। वायनाड तो वो पूरे 5-7 साल में 2-3 बार गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से वायनाड जा रही हैं। और बाई इलेक्शन में प्रियंका गांधी जी को टिकट दे करके कोई एहसान थोड़े कर दिया। प्रियंका गांधी कांग्रेस का बहुत बड़ा लोकप्रिय चेहरा है। बहुत जल्द वो शुभ घड़ी आ रही है जब रामनगरी को विश्व स्तर पर स्थापित करने की जो प्लानिंग चल रही थी। लोगों के मन में एक वहम है कि कहीं ऐसा तो नहीं अयोध्या से जब बीजेपी हारी है, इसके विकास के रथ को कहीं धीमा न कर दिया जाए। मुझे लगता है कि अयोध्या को ना कोई छोटा कर सकता है, ना अयोध्या को कोई कमज़ोर कर सकता है। ना कभी अयोध्या हार सकती है, ना कभी अयोध्या हारी है, और ना कभी अयोध्या हारेगी। भगवान राम का काम भगवान अपने आप कराएंगे। सर, जो 400 पार का नारा था इनका, आखिर इनसे कहाँ चूक हुई जो इतना लंबा डिस्टेंस उसमें? देखिए, 400 पार, 500 पार कहाँ चूक हुई, इसका जवाब तो बीजेपी के नेता देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार जो 240 सीटें आई हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आई हैं। और अगर भारत की जनता तीसरी बार किसी को इतना प्यार दे रही है तो निश्चित ही वो बड़ी बात है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। इस वक्त पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच में है। जिस चौराहे पर खड़े होते हैं वहीं पर पेपर लीक की बातें होती हैं। कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए, कैसे इस चीज़ से निजात पाई जाए? पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, इसको रोकना पड़ेगा और इस पर गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे लगता है भारत में नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पे जो तत्कालीन सांसद हुए हैं अवधेश प्रसाद, इंडिया गठबंधन से आए हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी वाले राम को बेचने का काम किया करते थे, उनको राम ने नकार दिया है। मैं सच्चा राम भक्त हूँ, मुझे उन्होंने सेवा का मौका दिया है। अच्छी बात है, अयोध्या वासियों की सेवा करें, लेकिन जय श्री राम का नारा भी लगाएं। लोग राम को मानते नहीं, लेकिन ये देश का लोकतंत्र है। मगर एक बात मैं आपको कह दूं कि यदि मोदी ना होते तो मंदिर ना बनता। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और उनके साथ रहेगी।